हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी क्लास 12th में, पता है मैथमेटिक्स में भौकाल सीरीज चल रहा है। नाम थोड़ा सा अलग ज़रूर है लेकिन काम भी उसी प्रकार का है। सिर्फ भौकाल ही नहीं है, काम भी भौकाली तरह से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 2019 के सेट नंबर 1 के किस तरह पहले 1 नंबर को सॉल्व किया गया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब जो है आपके 5 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले दिन मैंने 5 किया, दूसरे दिन 5। एक आपको पेपर किस तरह से आता है, इसको करने का ये फ़ायदा है कि पेपर का जो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उसका स्तर कैसा है, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। और ये भी इससे आइडिया लगेगा कि क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही आ रहे हैं या अदर बुक हमें पढ़ने की ज़रूरत है, शायद बुक भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके एनसीईआरटी के ही सवाल आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज हम भौकाल सीरीज पार्ट नंबर 4 एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहा है। सभी जितने भी हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड में जहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, सभी छात्रों के लिए हमारा चैनल शुभम क्लासेज सभी बच्चों के लिए हमेशा एक वरदान साबित हो रहा है। पिछले 2 साल के जो रिजल्ट हैं वो बताते हैं कि शुभम क्लासेज द्वारा कितना बच्चों को मेहनत करवाया जाता है और जो बच्चे सीरियस हैं, गंभीर हैं अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, वो अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। चलिए, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन दिखाया जाए। शेष क्वेश्चन सेट नंबर 1 का 6वां का क से करना है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे या हम बोर्ड पे, ये हमारे लिए कंप्यूटर स्क्रीन ही है, ठीक है। तो बोर्ड पे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 6वें का जो है, देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 यही करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, 6 को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आपको नंबर मिलेगा केवल 5 का, यानी कि 5 5 25। तो एक क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा लगा दिया और वो समय बर्बाद होगा। और वो क्वेश्चन अगर आप हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है। 6वें का क क्वेश्चन जो है, 6वें का क क्वेश्चन है, क्या है, फिजिबिलिटी का है। सांतत्ता, इसको हम पढ़ाए नहीं है, इसको हम एक लेक्चर लेंगे, अवकलन का ही हिस्सा है, छोटा हुआ रहने दीजिए। चलिए, 6वें का ख क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप क्वेश्चन देख चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। चलिए, ये फंक्शन है y = बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है, √3x + 2 1/10 प्लस cos x के पावर 10x। ये पूरे फंक्शन का हमें क्या बताना है, x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि dy/dx। क्लियर है? dy/dx का मतलब ही होता है x के सापेक्ष अवकलन। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप सभी को पता है कि फंक्शन जब सम के रूप में होता है तो अलग अलग फंक्शन का अवकलन निकाल के हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए, इसका हम अलग अवकलन निकालेंगे, इसका अलग और इसका अलग। देखिए, इसका तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसका भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत होगी इसमें, और इस पूरी चीज़ को हमें मानना पड़ेगा u, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और हम रिमाइंड करा देते हैं आपको, फार्मूला। देखिए, क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होगा, √x का जो अवकलन होता है आपको हम बता देते हैं 1/2 √x होता है। क्लियर है? 1/2 √x है। x की जगह अगर x + 2 होगा तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा, x + 3 होगा तो √x + 3 आ जाएगा। कांस्टेंट होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फार्मूला देखिए कि जो dy/dx आप 1/√x है, इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो 1/2x √x आएगा, ठीक है। कैसे? 1/√x का ध्यान दीजिएगा, कैसे होगा ये अवकलन dy/dx। √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे x के पावर -1/2। क्लियर है? तो जो रूल है x के पावर n वाला, यहाँ पे -1/2 आगे आ जाता है और एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? एक पावर कम हो गया, उसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा -1/2 और x के पावर क्या है, -3/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, -2 और -1, माइनस माइनस जुड़ जाता है, घटा मत दीजिएगा, -3 हो जाएगा, -3/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये थोड़ा सा पावर इसको नीचे ला दीजिए, 3/2। इसका मतलब होता है -1/2, इसका मतलब हो जाएगा ये चीज़ √ ये जो इसमें 1/2 भी लगा है x3, और ये जो हो जाएगा -1/2 x √x, ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो इसको फार्मूले की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं, ये एक जगह आएगा। पहला दूसरा बहुत आसानी से हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, लेकिन जो दिक्कत होगा, जो तीसरा पार्ट है उसका अवकलन निकालने में आप
पहला दूसरा का तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में ये पोर्शन ना रहे, सिर्फ यही रहे, अपने आप में ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी का अवकलन निकालना ही अपने आप में एक 5 नंबर का सवाल होता है। चलिए, तो हमें करना क्या है, ये dy बाई डी एक्स, दोनों पक्षों का dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स किसका, √3x + 2। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आप चीज़ें पढ़े हुए हैं, बस रिमाइंड हो रहा है। 2x² + 4। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स आप cos x पूरे के पावर जो है यहाँ पे 10x हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसका अवकलन बहुत आसान है। ठीक है, अभी हम बताएं, अगर ये सिर्फ √x होता तो 1/2 √x हो जाता, तो 1/2 √x, x बोले तो यहाँ पे 3x + 2 है, और इसमें अंदर में जो भी पोर्शन है उसका अवकलन होता है। तो 3x, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 3 2 का 0 हो जाएगा, जो होता है वो क्या हो जाता है, इंटू में कर दिया जाता है, चेन रूल। ये हो गया 3। अभी इसका अवकलन बताए हैं 1/√x का, क्या बताए हैं, -1/2x, x की जगह जानते हैं क्या, 2x² + 4, फिर √2x² + 4। क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन हो जाएगा। फिर इसका एक बार अवकलन कर देते हैं, ये फिर इसका अवकलन होगा चेन रूल से, तो ये हो जाएगा 2 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, 4 का अवकलन 0 हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का अवकलन हो गया। इसको नोट करिए, हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑडियो वीडियो अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का। चलिए, अब सबसे बड़ी जो चीज़ है इसका अवकलन, ये जो है हमारा dy बाई डी एक्स आप cos x के पावर 10x, यही चीज़ है मेन। ठीक है, इसका तो हो गया, इसका हो गया, आगे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो चलिए, आप इतना नोट कर लिए होंगे आई होप। ये हो गया dy बाई डी एक्स। चलिए, इसका हम अलग से इतना नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको अब देखिए, मेन जो चीज़ है, अब इसी का अवकलन करना है हमें। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, हमें अवकलन करने, ये तो हो गया, ये तो हो गया, आप अपनी कॉपी में उसके आगे से करिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ये जो है cos x की पावर जो है 10x है ना, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इसी में जो ये वाला पोर्शन है इसको u मान लेते हैं, और लेते क्या है, log ले लेते हैं। समीकरण इसको लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 का log लेने पर, किस बेस पे भाई, ई बेस पे होना, थोड़ा बड़ा जरूर क्वेश्चन है लेकिन आसान है। log लेने पर दोनों पक्षों का log ले लेती है, तो यहाँ से हो जाएगा log u। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा log cos x के पावर यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10x आगे आएगा, log की प्रॉपर्टी से आप सभी परिचित हैं, इससे बहुत कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं, फाइनली जो आया उसको लिख देते हैं, log u, ये यहाँ पे हो जाएगा 10x इंटू यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ cos x, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा, अब जो है समीकरण 3 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका अवकलन 1/u। ठीक है, 1/u dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक है, यानी कि 10x ज्यों का त्यों। इसका अवकलन क्या होता है, अगर ये log x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन x की जगह cos x है, तो 1/, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, तुरंत फटाफट लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभम क्लासेस आखिरी दम तक आपका साथ देगा। इतने पोर्शन का अवकलन हो गया। अब क्या करते हैं, ये फंक्शन ज्यों का रहेगा और फर्स्ट का अवकलन हो गया, यानी 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और सेकेंड वाला फंक्शन ज्यों का तो यानी log ब्रैकेट में cos x। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा sin x अपन में cos x, 10x होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये -10 स्क्वायर x, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ cos x। क्लियर है, ये जो है u इधर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा u, तो फाइनली आया du बाई डी एक्स, ये हो गया u दिस प्लस दिस। ठीक है, ये हमारा हो गया। u की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा cos x के पावर 10x यहाँ पे, तो ये वाला टर्म
यहाँ पे रहना चाहिए, इसका अवकलन हो ही गया था, इसका अवकलन, तो एक बहुत बड़ा आंसर आएगा। उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसका अलग हिस्सा लिख दीजिएगा, इसका अलग तो हुआ है, इसका अलग। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे हमने अवकलन के बारे में सीखा। ठीक है, tan x का भी अवकलन sec स्क्वायर x होता है, ये भी सीखे। log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कहाँ पे हुआ भाई, ये log cos x। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखा अवकलन में। चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, सभी बच्चे भूलते हैं, हर एक व्यक्ति भूलता है, लेकिन उसको रिमाइंड करने का जो एक बेस्ट तरीका है कि आप उस चैप्टर से, उससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन उठाइए और एक अच्छा क्वेश्चन उठाइए, ताकि उसमें सारी चीज़ें याद आ जाएं और उसको आप क्या करें, रिमाइंड करें, देखें बार बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। और चलिए यहाँ पे जो छठवां का ग क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से आप दिखा देते हैं। छठवें का ग क्वेश्चन है, चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन दिखाते हैं। छठवां का जो ख क्वेश्चन है, ख तो हमने कर दिया। छठवें का ग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठवें का ग क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो अवकल समीकरण है, निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग के बाद है ये। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का है, अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर छठवें का घ देखिए, ये सब क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि अगर हम सारी चीज़ें पढ़ लें तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं रह जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है 9 सेंट, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी एक्सरसाइज हमको याद नहीं आ रहा है, हम जब अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कह रहा है एक घन का आयतन, घन क्या होता है भाई, घन जो है इसमें घन और घनाभ सुने होंगे, इसमें क्या होता है, सभी भुजाओं की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ा अच्छा नहीं बनाया। तो एक घन है, मान लीजिए ए बी, यहाँ पे सी और डी। ठीक है, सबका नाम दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। तो घन की जो है भुजा की लंबाई को हम मान लेते हैं x है। ठीक है, और घन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो भुजा का क्यूब, और इसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 6x²। ठीक है, अगर इसके भुजा की लंबाई, क्योंकि सब x होगा, ये भी, ये पूरी हाइट भी x होगी, क्योंकि घन और घनाभ में यही अंतर, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होता है, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। क्लियर है? तो घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब, और जो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 6 × x²। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर पसंद वीडियो आ रहा है तो लाइक करिए। 1 नवंबर से ज़बरदस्त सारी चीज़ें तैयारी करवाई जाएंगी, बहुत बढ़िया प्लान है हम लोग के पास। 4 महीने का एक ज़बरदस्त पैकेज है। ठीक है, वो जल्द ही कल या परसों में आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या क्या चीज़ हम लोग करने वाले हैं। हमेशा हम लोग के पास प्लान होता है और आपके पास भी होना चाहिए। कभी भी आपको हार नहीं मानना है। जब भी कोई चीज़ कोई प्लान या फेल हो जाए तो हमेशा आपके पास दूसरा प्लान होना चाहिए कि अगर हम ऐसे काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा काम कैसे किया जाए। चलिए, कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए, घन का जो आयतन है पूरा का पूरा टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द क्यूब, भुजा की लंबाई पे आधारित है। अगर भुजा की लंबाई बढ़ेगी तो एक घन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें क्या हमको दिया है, ध्यान दीजिएगा, dv/dt हमको दिया है, किस रेट से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है कि दर से बढ़े। यदि इसके कोर की लंबाई यानी जब भुजा की लंबाई, जब ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो कह रहा है कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, किस दर से बढ़ेगा। यानी हमें बताना है ds/dt। ये क्वेश्चन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर घन की भुजा की लंबाई बढ़ेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी जो है डिपेंड करता है इसकी भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, आना ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, b बराबर क्या है, x³ है, इसको आप भुजा का क्यूब, हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि dv/dt ये हो जाएगा 3x² dx × dt। ये आप कर पाएंगे ना, बताया गया है। अगर ये dv/dx होता है, x के सापेक्ष अवकलन होता तो सिर्फ और सिर्फ 3x² हो जाता। dv/dt हमको क्वेश्चन में दिया है,
कितना दिया है 9, ठीक है। और 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर बोले तो 100, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो 300, 3 से 3 कट जाएगा, तो जो डी एक्स बाई डी टी आएगा वो आ जाएगा 3/100, ठीक है, 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले दिए हुए कंडीशन से हमें ये पता चल गया कि चलिए उसका आयतन जो है, ये जो क्यूब है इसका आयतन तो बढ़ रहा है समय के साथ, लेकिन उसकी भुजा की लंबाई समय के साथ कैसे बढ़ी, तो 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो पूछ रहा है इसका यूज होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 6x²। तो हमें क्या करना बताना है, डी एस बाई डी टी बताना है, यानी कि टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे फंक्शन का, 6x² हो जाएगा। यहाँ पे अगर टी के सापेक्ष करना है तो क्या होगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डी एस बाई डी टी हमें बताना है, लेकिन देखिए 12x, x की वैल्यू क्या है, जब घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस समय बताना है। क्वेश्चन आपको दिखा दिया गया है, डी एक्स बाई डी टी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, दिख रहा है ना, एक बार हम देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। भौकाल सीरीज को इसी तरह से चलते रहे, भौकाल सीरीज में बहुत सब कुछ चीज़ है, सिर्फ भौकाल ही नहीं होता ना, बहुत चीज़ की ऊंची दुकान फीका पकवान कहा जाता है कि देखने में बहुत सब कुछ अच्छा है लेकिन अंदर से गड़बड़। तो हम लोग का बाहर से भी सही है और अंदर से भी, सिर्फ भौकाल नाम ही नहीं काम भी ये रहता है, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी समीकरण नंबर 2 से क्या है 3/100, 3/100, ठीक है। इससे कट जाएगा 10, 2 छक्के 12, 2 5 10, 36 18/5। अगर भाग देंगे तो 5 3 15, 5 6 30, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात होती है तो हमेशा उसका जो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उसकी लंबाई तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको भाग दे लीजिएगा, भाग दे पाएंगे अपने जीवन काल में, 5 3 15, 6 बजेगा, 5 6 30, बहुत बढ़िया, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जाके उठा के देखिए आपको सब मिलेंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो इसको करने से ये तो पता चल गया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इधर उधर की बुक नहीं पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 6वें का ड़, 6वें का ड़ और 6वें का जो च है, च तो प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता भी पढ़ाया नहीं है। 6वें का ड़ क्वेश्चन दिखाया जाए कंप्यूटर महोदय, आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक घन का जो परवलय y² = 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, ये हम करा रहे हैं या हम अभी और कराना है। चलिए आई होप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आप नोट कर चुके होंगे आई होप, या देख लीजिए एक बार, यहाँ पे दिख रहा है। अब क्वेश्चन हटा दिया जाए, कह रहा है कि परवलय y² = 4ax, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, y² = 4ax, ये सब क्वेश्चन कराया गया है। y² = 4ax ये होता है परवलय, ठीक है, ये पूरा ग्राफ। और इसमें बोला है इसका नाभिलंब, यहाँ पे इसका नाभि होता है a,0, जो कोऑर्डिनेट होता है a,0, ठीक है। इसको a,0 f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस हिंदी में बोलते हैं नाभि, ठीक है, सेंटर्ड पॉइंट होता है। ये एक नाभिलंब होता है l', ठीक है। नाभिलंब की लंबाई जो नाभि से इसके फोकस से पास हो और साथ में जो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो क्या हो, मुख्य एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो नाभिलंब, ठीक है। तो इसकी खास जो l' है, खास बात ये होती है कि इसकी पूरी लंबाई जो है l' की जो पूरी लंबाई 2a होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है ये देखिए, ये हमारा a हो जाएगा और a भी a, क्लियर है। x की वैल्यू a और ये भी a होता है, ठीक है। ये पूरी नाभिलंब की लंबाई जो है 2a होता है, तो इतना a हो जाता है और इतना a हो जाता है। हालांकि यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे लिटरली होता है, ठीक है।
और यहाँ से ओरिजिन से ये भी क्या है, ये दूरी पे। तो हमें जो एरिया बताना है ये बताना है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का, ठीक है। यहाँ पे नाम ओ, ए नाम दे दीजिएगा, ए बी, और यहाँ पे नाम दे दीजिएगा सी। इसका क्षेत्रफल बताना है, ओ ए बी सी का। सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा ना, ये बी नाम दे दीजिए, यहाँ पे सी दे दीजिए। किसका क्षेत्रफल बताना है, ओ ए बी सी ओ, पूरा एक चक्कर मार दीजिए इस तरह से, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको निश्चित समाकलन का सहारा लेना पड़ेगा। ये कोई विशेष प्रकार की आकृति नहीं है जो आप जब क्लास 6 से पढ़ते आए हैं। रेक्टेंगल हो सकता है, आयत होगा तो निकाल लेंगे, वर्ग होगा निकाल लेंगे, समलंब चतुर्भुज होगा निकाल लेंगे, समांतर चतुर्भुज होगा निकाल लेंगे, लेकिन ये कोई विशेष प्रकार का चित्र नहीं है, आकृति नहीं है, तो आप इसका एरिया निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए निश्चित समाकलन की यहाँ पे देखिए, इसमें करेंगे क्या, पहले हम इतने रीजन का निकाल लेते हैं, इतने रीजन का, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। क्या है कि जितने का क्षेत्रफल उतना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे है। क्लियर है, समझ में आया? तो आप कोशिश करिए पहले इतने का, यानी कि एरिया ओ ए बी वाला, ये कर्व है, ट्रायंगल नहीं है, कर्व है, ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टेप कैसे लेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल, और सबसे पहली स्टेप x=0 से आखिरी स्टेप कहाँ जाएगी, x=a तक। ऐसे पतले पतले स्टेप में तोड़ देते हैं। और हमारा फार्मूला, जब स्टेप हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो फार्मूला हमारा y/dx लगता है। और पहली स्टेप कहाँ से लेगी, x=0 से x=a तक, और y हमारा है क्या, देखिए y है हमारा y² 4ax, इसी को ना पकड़ा है ये कर्व, जो वक्र है y² 4ax। यहाँ से y निकाल लेंगे, √4ax हो गया। तो ग्राफ से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 0 से a, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4ax × dx। देखिए 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से a √4a × √x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन में कोई यूज़ नहीं होता है, वो बड़ी बाकायदे इज्जत के साथ बाहर निकल जाता है। निकल गया, इसको निकाल दीजिए, ये √4a बाहर हो जाएगा, 0 से a √x × dx। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, √ नहीं निकलेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए इसका जो समाकलन होता है बहुत बार आ चुका है, 2/3x के पावर। अब इसका हम करा देते, बहुत बार आ चुका है, ये 0 से a हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आप निश्चित समाकलन में खूब प्रैक्टिस कराया गया, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप चीज़ों को सीखें, करें। ठीक है, आप अपने कॉपी में आगे से करिएगा, हम इतने में कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया 2√a इंटू 2/3 अपर लिमिट रखेंगे a के पावर 3/2 - 0। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे √a को लिख सकते हैं 1/2 इंटू a के पावर 3/2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4/3 × a²। अगर बेस जो बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, a के पावर 1/2 है, a के पावर 3/2 ऐड होगा, a² आ जाएगा। अब देखिए ये किसका क्षेत्रफल आया है, ये जो एरिया OAB का आया है। ठीक है, हमारा जो क्षेत्रफल है OAB का आया है, लेकिन हमको पूरे का बताना है, यानी OABC का बताना है, तो ये तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकले, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसलिए एरिया OABC क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 × a², क्या हो जाएगा 8/3 × a²। ठीक है, 8/3 × a²। तो ये रहे आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें हमने जो पढ़ाया है उसी में से आ रहा है। अच्छी बात ये है, प्रायिकता तो पढ़ाया नहीं, प्रायिकता मान लीजिए पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपको कराया जाएगा बहुत अच्छा। देखिए 7वां और 8वां जो सेक्शन होगा, 7वां 8वां 9वां, 7वें में 2 क्वेश्चन है उसमें से एक करना है, 8वें में 2 क्वेश्चन है उसमें से एक करना है, 9वें में 2 क्वेश्चन है उसमें से एक करना है।
तो 8-8 नंबर वाले सवालों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कम से कम एक सेट पूरी तरह से कंप्लीट रहे, आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं ना वही आएगा और हम जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आपके बीच में एक भरोसा होना चाहिए, आपको हम पे और हमें भी आप पर, ठीक है। हमें आप पर इसलिए होना चाहिए कि हमें भी लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाने का अच्छा प्रयास करें। नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी मन नहीं करेगा पढ़ाने का। ये सारी चीज़ें हैं, आपस में तालमेल बना रहना चाहिए। बाकी ऑफलाइन अगर आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कन्फ्यूज़न हो आप यूट्यूब पे आ जाएँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूट्यूब से बेहतर पढ़वा रहा हूँ तो यूट्यूब पे पढ़िए, कोई इशू नहीं है। आपको जहाँ से भी पढ़िए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बेहतर होने चाहिए, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग 8 नंबर वाले सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि 3 क्वेश्चन है। अगर 8 नंबर वाला सवाल कोई बच्चा तीनों सही कर दिया, उसका 90 नंबर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। बाकी 1-2 नंबर वाले जो 26 नंबर वो हो ही जाएंगे। जो दिमाग लगाना है 5 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आउट कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन बता देंगे, उसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें। जो लाइक कर दें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं उनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ताकि सोचे तो, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।